गुड मॉर्निंग गाइस। दोस्तों आज मैं सवेरे सवेरे आपसे मिल रहा हूँ और दोस्तों आज मुझे जाना है एक नई जगह और उस जगह का नाम है नगरी। जी दोस्तों, रायपुर से करीब अराउंड 135 किलोमीटर दूर जा रहा हूँ मैं। पता चला है कि एक और नई गैंग आ गई है, तो उस गैंग की स्क्रीनिंग और इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए मैं जा रहा हूँ। और दोस्तों वो जो जगह है वो थोड़ा नक्सलाइट एरिया है। हालांकि मैं 2014-15 में वहाँ ऑलरेडी काम कर चुका हूँ, इसलिए मुझे वहाँ जाने में कोई दिक्कत है नहीं। और नक्सलाइट होने से भी ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों उससे हमारा कोई ज़्यादा मतलब लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारा जो काम है, हमारा जो वर्क है वो एक तरीके से टावर के ऊपर है और हमारा जो गैंग भी रहता है वो पब्लिक एरिया में रहता है। तो दोस्तों फ़िलहाल मैं निकलता हूँ और पहली जो बस है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पहले बस स्टैंड पहुँचूँ, वहाँ पर अपनी बाइक को जमा करूँगा और वहाँ से फिर बस पकड़ के कांकेर पहुँचूँगा। तो दोस्तों मैं अब बस में आ चुका हूँ और आप देख सकते हैं कि बस अपनी स्पीड से चल रही है। और दोस्तों अब ये जो धीरे धीरे जो इलाका है ये आपका रायपुर से आगे का है, मतलब रायपुर से करीब 10 से 15 किलोमीटर आगे का है। और हम सीधे जा रहे हैं जो मैंने आपको बताया दोस्तों कि हम कहाँ जाने वाले हैं। एक नक्सलाइट एरिया है कह सकते हैं नगरी, और काफ़ी मतलब अब पहले तो कांकेर, बस्तर और बाकी जगहों पे नक्सल ज़्यादा था, सुकमा, नारायणपुर। अब धीरे धीरे जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वो अभी इन जगहों को भी, मतलब ये नगरी और बाकी जो आसपास की जो जगह है कांकेर वगैरह भी, ये सारी जगहें भी अब इनसे ग्रसित हो चुकी हैं। तो मतलब यहाँ भी एक नक्सलाइट पूरा बन चुका है, क्योंकि मुझे पता चला था कि पिछले 3-4 दिन में यहाँ भी एक मुठभेड़ हुई थी CRPF वालों के साथ और उसमें 3 नक्सली मारे गए थे। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है कि ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और हम वहाँ जा रहे हैं, हमारा वहाँ पे काम भी होना है। और खैर हमारे वर्क में तो कोई दिक्कत दोस्तों आज तक हुई नहीं है, क्योंकि हमें उतना कुछ मतलब नहीं है। हमारा काम सीधे टावर पे होता है, हमने काम किया, वहाँ से निकल गए। और जो नक्सली हैं उनकी कोई अलग समस्या है गवर्नमेंट से। और दोस्तों ये तो चलता ही रहेगा। आई थिंक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है तो उनकी कुछ तो चीज़ें होंगी, और इन मुद्दों को हम जैसे नॉर्मल लोग तो कभी सॉल्व नहीं कर सकते किसी भी एंगल से। और दोस्तों अभी देखते हैं, ये आप देख सकते हैं रास्ते का जो एक नज़ारा है आपको दिखा रहा हूँ। आई थिंक पूरा छत्तीसगढ़ दोस्तों करीब करीब 60 से 70% जंगल है, और यही एक वजह है जिससे यहाँ पे बारिश होती रहती है। और मानसून में भी आप देखे होंगे मौसम मतलब पहले मिल जाता है, मतलब अच्छी खासी बारिश हो जाती है। और यहाँ पे धान की खेती काफ़ी होती है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि अगल बगल आपने देखा होगा, मैं दिखा रहा हूँ आपको, अगल बगल पानी के मतलब खेतों में पानी लगा हुआ है और लोग अभी धान की रुपाई में लगे हुए हैं। जगह जगह बीज वगैरह इसका डाला हुआ है, और धान का कटोरा भी बोला जाता है दोस्तों। मतलब छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे ज़्यादा चावल पैदा होता है, और यहाँ पे चावल की बहुत सारी किस्में बोई जाती हैं। और पूरे देश में इसको क्या किया जाता है, बेच दिया जाता है पूरे देश में। यहाँ से वो चीज़ें भेजी जाती हैं। आप बासमती चावल ले लीजिए, आप बिलासपुरी चावल ले लीजिए, मतलब चावल की भिन्न भिन्न जो वैरायटी है दोस्तों यहीं से उपजती है। और दोस्तों ये देखिए, ये फॉरेस्ट एरिया है आपका पूरा। और अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, ये जो एरिया है स्पेशली, अभी मैं आपका धमतरी से नगरी की तरफ जा रहा हूँ। एक ऑटो मैंने हायर किया हुआ है, और ऑटो वाले भाई साहब मुझे बता रहे थे कि ये जो इलाका है पूरा एक तरीके से आपका एक जंगल एरिया है। और इस एरिए में, इस जंगल में
हाथियों का झुंड कहीं से भटक के आ गया है। 40 से 45 हाथियों का झुंड है और वो भटक के आ गया है और कई दिन से जंगल में ही घूम रहा है। वो कभी भी किसी के सामने आ सकते हैं रोड पे, तो इसीलिए सतर्क रहने के लिए भी बोला है। और साथ में तेंदुए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है इन जंगलों में। तेंदुए का भी काफ़ी डर है। मतलब आए दिन किसी न किसी घर में किसी छोटे बच्चे को उठा ले जाते हैं, किसी जानवर को उठा ले जाते हैं। कई बार तो दोस्तों ऐसा भी हुआ है कि गांव वाले मसाल लेके, जैसे उनके घर के किसी छोटे बच्चे को उठा के लेके चला गया, तो उन्होंने मसाल जला के उसका पीछा किया और तेंदुए ने उस बच्चे को छोड़ा। हालांकि बच्चे मतलब कई बार तो होता है कि बच्चे अब जबड़े में उसने पकड़ लिया तो बच्चे तो बेचारे मर जाते हैं, नहीं जान बच पाती है उनकी। और कहीं कहीं पे तो होता है कि बच जाते हैं, हॉस्पिटल में फिर एडमिट करा देता है। आफ्टर ट्रीटमेंट वो बच्चे बच जाते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि तेंदुआ आके घर से बच्चों को उठा रहा है, बहुत ही सीरियस चीज़ें हैं। खैर जंगल के आसपास जो लोग रहते हैं उनको जंगल भी बहुत प्यारा है, वहाँ के जानवर भी बहुत प्यारे हैं। तो ये खींचतान तो चलता ही रहेगा दोस्तों। जानवर भूखा रहेगा, उसे कुछ यदि नहीं मिलेगा तो वो इंसान की तरफ तो जाएगा ही जाएगा। और दोस्तों इसी तरफ आप देख सकते हैं कि मैं कैंप आ चुका हूँ और आते ही मैंने ये स्क्रीनिंग स्टार्ट कर दी है। हालांकि मुझे बताया गया था कि कम से कम 18 आदमी हैं साइट पे, तो इनके कैंप में आ चुके हैं। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे सिर्फ 13 आदमी मिले। 13 में एक वॉचमैन, एक कुक, मतलब अभी वॉचमैन के लिए तो कोई रखा नहीं है, कुक ही इन्होंने खाना बनाने वाला एक सदस्य रखा हुआ है। तो सिर्फ 12 आदमी कामगार, मतलब साइट पे काम करने वाले से 12 आदमी मुझे मिले। तो मैंने सभी को एक जगह बैठा दिया और मैंने अपनी स्क्रीनिंग स्टार्ट कर दी। मैं दोस्तों आपको पता है कि मैंने मतलब मैं पहले वर्कर्स के बारे में पूछता हूँ, कहाँ से आया है, कितने साल का अनुभव है, कोई फिजिकल डिफॉल्ट तो नहीं है, बेसिक सारी चीज़ें उनसे पूछता हूँ। उसके बाद विजुअली मुझे यदि कुछ सस्पेक्ट लगता है, किसी की एज या कि कोई हैंडीकैप, ऐसा कुछ मेरे को शरीर में कोई दिक्कत दिखती है तो मैं उसको खड़ा करके पूछता हूँ। दोस्तों यही एक तरीका है कि हम जान लें काम में इन्वॉल्व करने से पहले कि किसके साथ क्या मैटर है, तो हम उस चीज़ को दूर करके फिर अपने काम में इन्वॉल्व करें। क्योंकि एक बार काम स्टार्ट हो गया तो ये सारी कमियों को हम फिर चाह के भी दूर नहीं कर सकते और कुछ मिसहैपनिंग होने के चांसेस बने रहेंगे। तो दोस्तों सुनाता हूँ आपको ट्रेनिंग के कुछ अंश, ध्यान से सुने। बता दो फिर भी पट्टा क्लेम क्यों यूज करते हैं? सेफ्टी के लिए तो करते हैं, लेकिन उसका मेन काम क्या है? काट लिया है रहती है बाद में। अरे भाई वो भी अर्थवायर गिरे ना, इसीलिए लगाते हैं, है ना? क्योंकि अर्थवायर कमजोर हो सकता है, कटा हो सकता है ना? तो इसीलिए। चलो नेक्स्ट कोई है और नाम बताइए क्या? दरबीस बताओ, आप सस्पेंशन फिटर हो, आप एज कितनी है आपकी? हैं? तो आपको सस्पेंशन फिटर नहीं बनाऊंगा। हमारे इधर जो एज का जो क्राइटेरिया है फिटर की है वो 21 to 42 है। चलो मैं 44 भी कर देता हूँ। अच्छा आप मुझे बता दो एक मिनट, आप कंफर्टेबल हो टावर पे चढ़ने के लिए? सीरियसली बताना, कोई शरीर में कोई दिक्कत नहीं है? बीपी शुगर वगैरह कुछ है? चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, सांस नहीं खुलता भाई? हैं? कितने साल से फिटर हो आप? 10-12 साल से। ऐसे वो ये आप कर रहे हो उसी टावर पे? स्टारलाइट में अभी आ रहे हो कि कितने साल, मतलब कितने साल पहले काम किया स्टारलाइट में? मैं आपको सिर्फ 6 महीने के लिए वैलिड कर रहा हूँ, ठीक है? समझ गए ना? सुनो, सिर्फ और 6 महीने आप काम कर सकते हो टावर पे, ठीक है? उसके बाद आप समझो कि आपकी एज जो है ना अब बढ़ती जा रही है,
आपको टावर पे नहीं चढ़ना चाहिए। अभी ये सब नए हैं 21 साल के बीच का, वो लोग काम कर सकते हैं। हमारी उम्र जैसे बढ़ेगी ना, शरीर में बहुत सारी बीमारी आ जाती है, चक्कर आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, बीपी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो मोस्टली आप 6 महीने काम करोगे, वो भी मैं एक इंजीनियर जो आएगा उसको छोड़ूंगा, आप लोग भी ध्यान रखना। ज्यादातर यार नीचे काम करो, क्या दिक्कत है आपको? नीचे भी बहुत सारा काम है, कभी कभी चढ़ गए, चलो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है ना, चढ़ा दिए, कोई दिक्कत नहीं है, तब तो कोई गैंग लीडर भी चढ़ जाता है। और बताओ कोई और कोई? अच्छा बता दो, क्लियर इतना ही? तो 4 आपके 3 टेंशन फिटर हो गए और 1 सस्पेंशन फिटर हो गया, टोटल 4 फिटर हो आप लोग, 1 गैंग लीडर, यानी अभी 5। आप लेबर, ये हेल्पर और लेबर में कितने लोग? हाँ ठीक है, आप तो लेबर हो गया। मेरे को सिर्फ हेल्पर बताओ, हेल्पर नाम बताओ। एमडी रहने दो, आप रहने दो, अभी रहने दो। कितने साल हो गए? बहुत साल हो गया सर। कितने? 20-25 साल? हाँ 20-25 साल से काम कर रहे हो? एज कितनी है? ये अभी 25 years। ये पता ही नहीं चल रहा है तुम्हारा, सच में 45 हो गया? सीरियसली? हाँ क्या करे वास्तव? पहले क्या करते थे? मतलब एज आपका छुपा हुआ है, इतना यंग मतलब लग रहे हो आप। आफ्टर कोई सच में मैं बताऊं आपको, मैक्सिमम मैं 30 या 31 या 32 साल दूंगा। हम 25 मिल रहे यार इसमें। क्या दारू नहीं पीते कुछ? नहीं। वेरी गुड, यही चीज है जो शरीर को मजबूत रखती है। 6-7 हो जाएगा मेरा। कितना? मेरा स्वरूप बड़ा है। कितना हो गया? 36। तुम्हारा समझ में आता है, तुम बोलोगे मैं समझ गया, लेकिन उसका यार वो मेरे को थोड़ा सा हैरान लगी यार। और आपका तो दूंगा आपसे, आप ये बता दो मुझे कि ड्रम उठाने के लिए कितने टन का चैन यूज करते हैं? ड्रम उठाने के लिए? अरे भाई 5 टायर बोल रहे, ऐसा लग रहा है जैसे वही सुनेगा, मेरे कान नहीं है क्या? 5 टन जैसे। अच्छा, और सैग कभी लिया है आपने? सैग करते हो ना? हाँ। तो आप ये बताओ कि 15 टावर का टोटल एक सेक्शन है, तो हम एक बार में सैग कर सकते हैं उसका, एक टावर से? नहीं करते तो कैसे करें? चैन पे उठाना पड़ेगा। चैन पे उठा लिया, चलो ठीक है। ये तो नहीं करेगा। हाँ, तो कैसे हम एक टावर से हम 14 टावर का मतलब उसमें दे सकते हैं सर? ये गलत है? ये गलत है कि सही है? गलत है तो सही क्या? सही तो चैन पे उठाना पड़ेगा। चैन पूरी आपने उठा दिया, मेरे कहने का मतलब है ना कि 14 टावर 15 टावर है, आपको एक टावर से सैग आप ले सकते हो। मान लो एक आपका 1 नंबर टावर है और एक 15 है, ठीक है, और बीच में एक टेंशन टावर है या टेंशन टावर नहीं है, तो आप एक टावर यहाँ से, ये टेंशन टावर है आपका, यहाँ पे चैन पुली लगा के आप इसको लोड दे सकते हो। कैसे सैग लोगे? सैग का प्रोसेस बता दो। नहीं समझ में आएगा कुछ नहीं। सैग आप एक बार में ले सकते हो या क्या बोलेगा? बोलो। जो बीच में जो टावर रहेगा उसमें से चेन पुली लगा के थोड़ा में से घिसेगा और हम लोग इसमें गिर कर मारते हैं, चेन पुली में गिर के खेत में बैठा देंगे। इसके बाद फिर मुझे बस इतना जानना है कि एक साथ 14 टावर का या 15 टावर का इतना लंबा स्पैन क्या सैग एक बार एक टावर से खींच सकते हैं या नहीं? ये सुरक्षित है या नहीं? नहीं है ना? तो क्या करना चाहिए? छोटे छोटे हिस्सों में उसको ब्रेक करना। 4 स्पेन का एक टावर में है ना, 3 स्पेन का एक टावर में, ऐसे करना है। इससे क्या होगा कि तुम्हारे जो पिक है उसमें ज्यादा लोड नहीं आएगा। नहीं तो बहुत होता है ना, पिक बैंड कर देते हैं, होता है, देखा कभी नहीं हुआ? एक आपकी मालदार टीम आई थी, नाम नहीं बताऊंगा, अच्छा काम किया था, बहुत अच्छा काम किया। मुझे लगा कि यार सबसे अच्छी गैंग अभी तक थी, SR से जितने भी हैं सबसे अच्छी गैंग मेरे को यही लगी। लेकिन लास्ट में जाते हैं, उसको पता है कि 5 दिन के बाद उसको जाना है, काम खत्म, इसने लास्ट दिन में यही काम कर दिया गलत, समझ गए? और उसकी वजह से 5 दिन उसको परमिट नहीं मिला, बैठा रहा। तो यही सारी चीजें होती है कि आपको शुरू से अंत तक अच्छा काम करना है।
इन चीजों का ध्यान रखना है। एंड जो आपका जो कट पॉइंट टावर होता है ना, वो आप समझो कि ये सीधा आ रहा है, अचानक से उसको चेंज करना है, दिशा मोड़ना है, तो वो इधर आ जाता है ना। अब उस टावर पे इसको तो बहुत ज्यादा लोड है पहले से, और आप उस पे यदि आप एक्स्ट्रा लोड दोगे तो बेंड होगा ना भाई। तो इस बात का ध्यान रखो। चलो और कोई भाई ये बताओ, आप भी काम कितने साल से काम कर रहे हैं? कई साल से टावर पे चढ़ते उतरते हो ना, इन लोगों को सामान वामान पहुंचाते हो, हेल्प करते हो आप, कोई दिक्कत तो नहीं है ना शरीर में? कोई जल्दी क्या है? मैं तो पूछ रहा हूँ, नजर वगैरह सब सही है ना? स्टारलाइट वगैरह हम काम किए हो? 132 केवी में 2 कैचर के बीच में कितना गैप रखें आपको? 12 मीटर। चलो नेक्स्ट कौन है? बस नजर वगैरह सही है ना? जितनी तो कुछ नहीं है ना? बस और कोई भाई नीचे वाले वर्कर बता दो अपना नाम। नाम को एंताज। अच्छा, आप ये बताओ आपकी एज कितनी? वयस का तो दोस्तों देखा आपने कि स्क्रीनिंग चल रही है, और इस तरीके से मैं इनका सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग भी करूंगा। और दोस्तों आज वीडियो में इतना ही रखते हैं। अभी मैं 5 से 10 मिनट में यहाँ से मूव कर जाऊंगा। मिलेंगे दोस्तों आपसे एक नए वीडियो में, एक नए जोश के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मौसम चेंज हो रहा है दोस्तों, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बुजुर्गों का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।